नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज के हम अपने तीसरे वीडियो में लेकर प्रस्तुत हुए हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी के द्वारा रचित पवन दूतिका में भाग 3 देखेंगे। तो चलिए देखिए, भाग 3 में 13वां श्लोक शुरू होता है। मित्रों देखिए, इसमें 13वां श्लोक है कि सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका है। तो इसका अर्थ देखते हैं। सांचे ढाला सकल वप, सकल माने संपूर्ण, वप माने शरीर, दिव्य माने अलौकिक, सौंदर्यशाली माने सौंदर्य से युक्त अर्थात सौंदर्यशाली। यानी पवन से राधा जी कहती हैं कि हे पवन, श्री कृष्ण जी की जो शरीर है, यानी उनका जो शरीर है वह मानो सांचे में ढला हुआ और दिव्य अथवा सौंदर्यशाली है। यानी पवन से राधा जी कहती हैं कि हे पवन, श्री कृष्ण जी का शरीर सुंदर यानी सांचे में ढला हुआ, श्री कृष्ण जी का शरीर सांचे में ढला हुआ और अलौकिक तथा सौंदर्यशाली है। आगे है, सतपुष्पोसी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। सतपुष्पोसी यानी सुंदर पुष्पों के, सी माने समान। देखिए मित्रों, सी उपमा अलंकार है, यानी उपमा अलंकार का वाचक है। उपमा अलंकार में वाचक हैं सी सम समान सरिस सदृश। जैसा आपको जिस पंक्ति में दिखाई दे उसमें उपमा अलंकार होता है। तो यानी देखिए, इसमें सत पुष्पों माने सुंदर पुष्पों के समान, सुरभ माने सुगंध, उसकी प्राण संपोषिका है, प्राणों को संपोषित करने वाली है। यानी सुंदर पुष्पों के समान, सुंदर पुष्पों के समान जो सुगंध होती है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण जी की जो सुगंध है वह प्राणों को संपोषित करने वाली है। यानी सुंदर पुष्पों के सुगंध के समान, सुंदर पुष्पों की सुगंध के समान श्री कृष्ण जी की सुगंध प्राणों को संपोषित करने वाली है। आगे है, दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले। सजीले माने सुंदर, दोनों कंधे, और जो श्री कृष्ण जी के दोनों कंधे हैं वे वृषभ माने बैल, वर माने श्रेष्ठ। यानी श्री कृष्ण जी के दोनों कंधे श्रेष्ठ बैल के समान बड़े ही सुंदर प्रतीत होते हैं, सुंदर दिखाई देते हैं। यानी श्री कृष्ण जी के दोनों कंधे श्रेष्ठ बैल के समान बड़े ही सुंदर दिखाई देते हैं। आगे है, लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका है। लंबी बाहें, और जो श्री कृष्ण जी की लंबी लंबी बाहें हैं वे कलभ माने हाथी, कर माने हाथ मित्रों होता है, लेकिन हाथी के साथ होगा कलभ माने हाथी, कर माने हाथ, अर्थात हाथी के साथ होगा कर माने सूंड होता है। यानी शक्ति की पेटिका, पेटिका माने भंडार। यानी श्री कृष्ण जी की जो लंबी लंबी बाहें हैं वे हाथी के सूंड के समान शक्ति का भंडार हैं। फिर से इसका अर्थ देखते हैं। यानी पवन से राधा जी कहती हैं कि हे पवन, श्री कृष्ण जी का शरीर मानो सांचे में ढला हुआ तथा दिव्य और सौंदर्यशाली है, यानी सौंदर्य से युक्त है। सुंदर पुष्पों की सुगंध के समान, सुंदर पुष्पों की सुगंध के समान उनकी सुगंध प्राणों को संपोषित करने वाली है। और उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ बैल के समान बड़े ही सुंदर दिखाई देते हैं। और उनकी लंबी लंबी बाहें हाथी के सूंड के समान शक्ति का भंडार हैं। मित्रों अगला श्लोक देखते हैं। इसमें देखिए, अगला श्लोक है कि राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य अपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज में मंज के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका कम्बुसा कंठ होगा। यानी राजाओं सा सिर, राजाओं के समान सिर पर लसा दिव्य अपीड़, अपीड़ माने मुकुट होगा, यानी लसा माने सुशोभित अर्थात शोभायमान। यानी राजाओं के समान उनके सिर पर मुकुट सुशोभित हो रहा होगा। यानी राजाओं के समान उनके सिर पर मुकुट सुशोभित हो रहा होगा अर्थात शोभायमान हो रहा होगा। आगे है, शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ण के कुंडलों की, शोभा होगी सुशोभित होगी, उभय माने दोनों, श्रुत माने कान, में स्वर्ण के कुंडलों की, स्वर्ण के
कुंडलों की, अर्थात उनके दोनों कानों में स्वर्ण कुंडल शोभायमान होगी। आगे है नाना रत्नाकलित भुज में मंजू केयूर होंगे। नाना माने अनेक, रत्नाकलित माने रत्न से जड़े हुए, भुज माने बाहों में अर्थात हाथों में, मंज केयूर, मंजू केयूर माने होता है मित्रों बाजूबंद होंगे माने होंगे, अर्थात अनेक प्रकार के रत्नों से जड़े हुए, अनेक प्रकार के रत्नों से जड़े हुए उनके बाहों में बाजूबंद शोभायमान हो रहे होंगे, अर्थात सुशोभित हो रहे होंगे। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। मोती माला लसित, यानी मोतियों की माला से जड़ा हुआ अर्थात युक्त उनका कंबु माने शंख सा कंठ होगा, यानी कंबुसा कंठ होगा, यानी शंख के समान उनका गला होगा जिसमें मोतियों की माला शोभायमान होगी, यानी शंख के समान गले में मोतियों की माला शोभायमान अर्थात सुशोभित हो रही होगी। फिर से मित्रों इसका अर्थ देखते हैं, यानी राजाओं के समान उनके सिर पर मुकुट शोभायमान हो रहा होगा अर्थात सुशोभित हो रहा होगा, और उनके दोनों कानों में स्वर्ण कुंडल शोभायमान हो रही होगी। आगे है अनेक प्रकार के रत्नों से जड़े हुए, भुजाओं में अर्थात हाथों में बाजूबंद सुशोभित हो रहे होंगे, और उनके शंख के समान गले में मोतियों की माला शोभायमान अर्थात सुशोभित हो रही होगी। अगले श्लोक पर चलते हैं। इसमें देखिए अगला श्लोक है, तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाए सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। इसमें देखिए राधा जी पवन से कह रही हैं कि हे पवन, तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाए सुनाए, व्यथाए माने दुख को, यानी दुख की व्यथाओं को, यानी हवा से राधा जी कह रही हैं हे पवन, तेरे में यह गुण नहीं है जो तू जाकर के श्री कृष्ण को मेरी दुख की कथाओं को सुनाए अर्थात बताए। व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, व्यापारों माने क्रियाकलापों को, प्रखर माने तेज, मति माने बुद्धि से, और युक्तियों से और अनेक प्रकार से चलाना, यानी क्रियाकलापों को अत्यधिक अर्थात तेज बुद्धि और युक्ति से चलाना, यानी बताना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, और जो मेघ अर्थात बादल के समान कांति वाले यदि अपने निज सदन अर्थात निजी घर में बैठे हो, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना, तो तुम उस भवन के चित्रों को ध्यान से देख करके ही जाना। फिर से इसका अर्थ देखते हैं, यानी पवन से राधा जी कहती हैं कि हे पवन, तुम्हारे अंदर यह गुण नहीं है जो तू जा करके मेरी दुख की कथाओं को श्री कृष्ण को बताए अर्थात सुनाए, और क्रियाकलापों को तेज बुद्धि और अनेक प्रकार की युक्तियों से चलाना, यानी बताना। और यदि बादल के समान कांति वाले अपने निजी घर में बैठे हो, तो उस घर के चित्रों को ध्यान से देख करके ही जाना। मित्रों अगला श्लोक देखते हैं। इसमें देखिए, जो चित्रों में विरह विद्रोह का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र को और देखें, आशा है यूं सूरत उनको हो सकेगी हमारी। इसमें देखिए राधा जी पवन से कह रही हैं कि हे पवन, जो चित्रों में विरह विद्रोह का मिले चित्र कोई, यदि जो उस घर पर यानी घर की दीवारों पर जो चित्र टंगे हो, उसमें यदि विरह विद्रोह किसी विरह अर्थात व्याकुल स्त्री का चित्र मिले, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना, तो उसके पास जाकर के, निकट जाकर के, नजदीक जाकर के अपने भाव से अर्थात अपने वेग से हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र को और देखें, और श्री कृष्ण जिससे आश्चर्यचकित होकर के उस चित्र को देखें,
आशा है एवं सूरत उनको हो सकेगी हमारी। मैं यह आशा करती हूँ जिससे उनको हमारी याद हो जाएगी, अर्थात स्मृत हो जाएगी। फिर से इसका मित्रों अर्थ देखते हैं। पवन से राधा जी कहती हैं, हे पवन यदि उन चित्रों में, हे पवन यदि उन चित्रों में किसी व्याकुल स्त्री का चित्र दिखाई दे तो तुम उसके पास जा करके अपने बेग से हिलाना, जिससे श्री कृष्ण जी आश्चर्यचकित होकर के देखें। और मैं यह आशा करती हूँ कि जिससे उनको हमारी याद आ सकेगी, अर्थात सूरत याद आ सकेगी, याद हो जाएगी। मित्रों अगला श्लोक देखते हैं। इसमें देखिए है, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी देवात्मा को सूरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। यानी इसमें पवन से राधा जी कहती हैं कि हे पवन, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, यदि उस घर में किसी बगीचे, उद्यान माने बगीचे का चित्र दिखाई दे, तो आओ हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, और उसमें जो प्राणी हो वे पागल के समान घूमते दिखाई दे रहे हो, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी, तो उसके पास जाना और उसे भी हिला करके देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। देवात्मा, देव आत्मा अर्थात श्री कृष्ण जी को कहा गया है। यानी श्री कृष्ण जी को ब्रज के व्याकुलों की, यानी ब्रजवासियों के व्याकुलों की याद कराना। सूरत माने याद कराना। फिर से देखते मित्रों इसका अर्थ। इसमें पवन से राधा जी कहती हैं कि हे पवन, यदि तुम्हें उस घर में किसी बगीचे का चित्र दिखाई दे और उसमें प्राणी जो हो वे पागल के समान घूमते हुए दिखाई दें, तो उसके पास जा करके उसको भी हिला करके देवात्मा अर्थात श्री कृष्ण जी को व्याकुलों की, यानी ब्रज के वासियों के, ब्रज के व्याकुल स्त्रियां अर्थात लोगों की याद कराना। मित्रों फिर अगला श्लोक देखते हैं। इसमें देखिए है, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यूं देना आए पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। इसमें देखिए, फिर देखिए मित्रों, राधा जी पवन से कह रही हैं कि हे पवन, कोई प्यारा कुसुम, कुसुम माने फूल, प्यारा माने सुंदर, कुमला माने मुरझाया हुआ, गेह माने घर में पड़ा हो, यदि तुम्हें उस घर में कोई सुंदर मुरझाया हुआ पुष्प दिखाई पड़ा हुआ दिखाई दे, तो प्यारे के चरण में डाल देना उसी को, तो तुम उस फूल को प्यारे माने श्री कृष्ण के चरणों में ला करके डाल देना। यो देना आए पवन बतला फूल सी एक बाला, इस प्रकार से बताना हे पवन, इस प्रकार से बताना फूल सी एक बाला, इसी फूल के समान, बाला माने स्त्री। मित्रों देखिए, बाल माने लड़का होता है और बाला माने क्या होता है, स्त्री हिंदी में होता है। यानी फूल सी एक बाला, फूल के समान एक स्त्री भी, मलाना माने दुखी हो करके कमल पग, कमलवत रूपी चरणों को चूमना चाहती है। यानी उसी फूल के समान, उसी मुरझाए हुए फूल के समान एक दुखी स्त्री कमलवत रूपी चरणों को चूमना चाहती है। फिर से मित्रों इसका अर्थ देखते हैं। यानी पवन से राधा जी कहती हैं कि हे पवन, यदि तुम्हें उस घर में, हे पवन यदि तुम्हें उस घर में कोई सुंदर यानी प्यारा सा मुरझाया हुआ फूल दिखाई पड़े, तो तुम उसको प्यारे अर्थात श्री कृष्ण जी के चरणों में लाकर डाल देना, और इस प्रकार से बताना कि इसी फूल के समान अर्थात मुरझाए हुए फूल के समान एक स्त्री जो दुखी हो करके कमलवत रूपी चरणों को चूमना चाहती है। फिर मित्रों देखिए, इसमें अगला श्लोक देखते हैं। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कोणित करना वेणुसा कीचकों को, यूं होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो हैं बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती।
यानी इसमें राधा जी पवन से कह रही हैं कि हे पवन, जो प्यारे मंजू उपवन सुंदर बगीचे में अर्थात उपवन में या वाटिका अर्थात बगीचे में खड़े हों। यानी पवन से राधा जी कहती हैं कि हे पवन, यदि श्री कृष्ण जी सुंदर उपवन अथवा बगीचे में खड़े हों तो छिद्रों में जा कोणित करना अर्थात बांस में छिद्र करके वेणु सा कीचकों को, वेणु माने बांसुरी के समान उसको क्या करना, बजाना। यों होवेगी सूरति उनको सर्व गोपांगना की, यों माने जिससे, सूरति माने याद आ सकेगी अर्थात उनको स्मृत हो जाएगी, सर्व गोपांगना माने सभी गोपिकाओं की, जिससे उनको सभी गोपिकाओं की याद हो जाएगी, याद हो सकेगी। जो हैं बंसी श्रवण रुचि से, जो बंसी को सुनने में रुचि रखती हैं, दीर्घ उत्कंठ होती और अत्यधिक व्याकुल होती हैं, यानी जिससे उनको याद हो जाएगी। फिर से देखते हैं मित्रों इसका अर्थ, यानी जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों। राधा जी पवन से कह रही हैं कि हे पवन, यदि श्री कृष्ण जी सुंदर उपवन अथवा बगीचे में खड़े हों तो तुम बांसों में छिद्र करके बांसुरी के समान उसको बजाना, जिससे उनको सभी गोपिकाओं की याद आ जाए। जो गोपिकाएं बंसी को सुनने में रुचि रखती हैं और अत्यधिक व्याकुल रहती हैं, यानी वे बंसी की आवाज को सुन करके उनको याद हो सकेगी। फिर से मित्रों इसका अर्थ देखते हैं, यदि श्री कृष्ण जी सुंदर उपवन अथवा बगीचे में खड़े हो तो तुम बांसों में छिद्र करके उसे बांसुरी के समान बजाना, जिससे उनको सभी गोपिकाओं की याद आ सकेगी। जो गोपिकाएं बंसी को सुनने में रुचि रखती हैं अर्थात सुनने में रुचि है, यानी जो गोपिकाओं को बंसी की आवाज़ सुनने में क्या है, रुचि, अर्थात रुचि रखती हैं, बंसी की आवाज़ को सुनने में रुचि रखती हैं, उससे वे अत्यधिक व्याकुल होती हैं, जिससे उनको उनकी याद हो सके। तो मित्रों देखिए इस प्रकार से इसमें यानी तीसरा भाग भी समाप्त हुआ। यदि हमारे द्वारा यह बताया गया यानी तीसरे भाग में पवन दूतिका में यदि आप लोगों को अर्थ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।